तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास करना ना भूलें। और आज की क्लास में सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे कि मैंने पिछले क्लास में एक त्रिभुज को फाइंड करने के लिए बताया था। बस उसी ही पैटर्न पर एक प्रश्न आया है। आप देख सकते हैं, सवाल कहता है कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। यानी प्रश्न है कि त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है। और आप देख रहे हैं कि वह ए बी सी एक बड़ा त्रिभुज है और इस त्रिभुज को 1 2 3 4 5 यानी कि इस त्रिभुज को 5 छोटे छोटे खंडों में बांट दिया गया है। तो आप इस आकृति के अनुसार देखकर बता सकते हैं कि इस त्रिभुज में कितने छोटे छोटे त्रिभुज बनेंगे। और बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और इस तरह के प्रश्न आपके हर एग्जाम में मिलते रहेंगे। तो आप ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन ए 50, बी 60, ऑप्शन सी 40, डी 70 है। आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम बताते हैं। आज की क्लास करना ना भूलें और बहुत ही बेहतरीन ढंग से बता रहे हैं, इसे देखेंगे। सबसे पहले मैं बताया था पिछले क्लास में कि ए बी सी एक त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज को 3 खंड में बांटेंगे, छोटा छोटा खंड में बांटेंगे। और इसमें सबसे पहले काउंट करेंगे। पिछला क्लास में बताया था कि इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो इसका कैसे करेंगे? 1 + 2 + 3 + 4 = 10। यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 = 10। यानी कह सकते हैं कि इस त्रिभुज में 10 त्रिभुज बनेंगे। इस ABC त्रिभुज में छोटे छोटे 10 त्रिभुज बनेंगे। और इसे एक और पार्ट में बांट दिया जाए, यानी कि दूसरा पार्ट में बांट दिया जाए, तो कह सकते हैं। तो आप आसानी से इसे छिपा लेंगे, हाथ से आसानी से छिपा लेंगे। 1 2 3 4 तो गिन सकते हैं। इसी तरह 1 + 2 + 3 तो इसका हो जाएगा 10। अगले पार्ट में इसी तरह बांट दीजिए 1 + 2 + 3 + 4 यानी कि 2 3 3 6 और 4 10 तो 10। फिर इसी तरह देख सकते हैं इसी तरह देख सकते हैं 1 2 3 4 बराबर 10। इसी तरह देख सकते हैं। तो बस इसी तरह आप क्वेश्चन को देखना है। इसमें कितना बनेंगे? इस बड़ा त्रिभुज ABC में चलते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 तो 1 + 2 + 3 + 4 = 10। यानी कि इसमें 10 बनेंगे। अगले खंड 1 + 2 + 3 + 4 इसमें 10 त्रिभुज बनेंगे। फिर इसी तरह 1 + 2 + 3 + 3 + 4 = 10। 1 + 2 + 3 + 4 1 + 2 + 3 + 4 = 10। 1 + 2 + 3 + 4 = 10। तो चलिए दोस्तों, आप इसे देखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 = 10। यानी कि इस बड़े त्रिभुज ABC में देखा तो सभी छोटे छोटे त्रिभुजों को जोड़ दिया। 2 1 3 3 6 4 10 यानी कि इस पार्ट में 10 त्रिभुज बनेंगे। अगला पार्ट को बांट दिया, दूसरा पार्ट को बांटा तो दूसरे पार्ट में 10 बनेंगे। तीसरे पार्ट को बांट दिया, इसमें 10 बनेंगे। चौथे पार्ट को बांट दिया, इसमें 10 बनेंगे। इससे पांचवें पार्ट को बांटा, इसमें 10। छठे पार्ट को बांटा, इसमें 10। तो आसानी से हम देखेंगे कि सबसे पहले कि इस त्रिभुज में कितने पार्ट में बांटा गया है। इस त्रिभुज में कितने पार्ट में बांटा गया है, यानी कि यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 पार्ट में इस त्रिभुज को बांटा गया है। बड़ा त्रिभुज ABC में 10 त्रिभुज बनेंगे। उसी प्रकार 1 2 3 4 5 यानी कि 5 पार्ट बांटा है। नीचे वाला को छोड़कर 5 पार्ट बांटा गया है। तो इसमें देखेंगे कि कितने त्रिभुज बनेंगे। तो हम आसानी से क्या करेंगे कि अगर इसे 5 पार्ट में बांटा है, इससे देखिए इसे जोड़कर 1 2 3 4 5 6 यानी कि आसानी से हम 6 पार्ट में बांटा है तो 10 छक्के 60 ट्राइंगल हो जाएंगे। इसमें देखा जाएगा तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट यानी कि 10 ×
10 गुने 4 पार्ट में बांटा गया है, 10 चौके 40 ट्राइंगल होंगे। आसानी से इसे देख सकते हैं। और इसी तरह अगले प्रश्न को देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अनुसार आप देखकर बता सकते हैं 1 2 3 4। तो 1 + 2 + 3 + 4 = 10। यानी इसमें देखा जाए तो 10 बने और ए बी सी डी, इस पूरे समचतुर्भुज में दो त्रिभुज बने बड़े बड़े। ये बड़ा खंड बना ए बी सी, ए डी सी। इस त्रिभुज में देखा 3 खंड गया, इस त्रिभुज को 3 खंड किया गया। तो देखेंगे इन सभी छोटे छोटे खंडों को जोड़ेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 = 10। यानी इसमें 10 ट्राइंगल बने। इसी तरह इसे फाइंड करेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 कितने छोटे छोटे खंड हैं? 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4। तो 4 3 7 2 9 1 10। यानी कह सकते हैं कि 10 इस त्रिभुज में और 10 इस बड़े खंड में। टोटल हमारा 10 + 10 = 20। आंसर हमारा 20 ट्राइंगल, 20 त्रिभुज बनेंगे। तो चलिए आज की क्लास समाप्त करते हैं। और इसी तरह आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें, जुड़े रहें। रेगुलरिटी शुड बी मेंटेन टुमारो।